जय हिंद दोस्तों। आज मैं दो चीज़ों के बारे में ऐसा बताने जा रहा हूं जहां पे आपको अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स का पेनल्टी भी आपको भरना पड़ सकता है। इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। मैं बात करूंगा कैश लेन देन के बारे में। कितना कैश घर में रख सकते हैं, कितना कैश बैंक से लेन देन कर सकते हैं, कितना कैश इंडिविजुअल लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा सोना कितना घर में रख सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़े, इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए, किसी प्रकार का भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आए, कौन कितना रख सकता है, सारे विषय पे चर्चा करूंगा एक ही वीडियो में। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं उसे भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले कैश पे चर्चा करते हैं। आपने सुना होगा कि 2 लाख रुपया से ज्यादा एक व्यक्ति पर कैश घर में नहीं रख सकते। पर व्यक्ति 2 लाख रुपया से ज्यादा घर में कैश नहीं रख सकते, ये सुना होगा। ऐसा था भी, लोगों को कंफ्यूजन हो गया हुआ था। इस पर बहुत सारे वीडियोज भी बने, बहुत सारे नोटिफिकेशन भी लोगों को आए। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने सुविधा अनुसार, जरूरत के अनुसार कितना भी घर में कैश रख सकते हैं। घर में कैश रख सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज करना होगा कि 2 लाख रुपया से ऊपर का जो भी कैश है पर व्यक्ति, उसका सोर्स आपको लिख के रखना पड़ेगा। जब कभी कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का व्यक्ति आपके यहाँ पूछताछ करने आ जाए या फिर आपको नोटिस भेज दे जवाब मांगने के लिए, तो आपको ये चीज बताना पड़ेगा कि ये पैसा आया कहाँ से, कहाँ जाने वाला है, कहाँ से आपने इनकम किया इसको। अगर आप सोर्स बता देते हैं तो आप 2 लाख रुपया से अधिक भी पर व्यक्ति पैसा रख सकते हैं। आप जितना भी चाहे मर्जी कैश घर में रख सकते हैं, चाहे वो 50 लाख रुपया हो या फिर 1 करोड़ ही क्यों ना हो, लेकिन सोर्स स्ट्रांग होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि बैंक में कितना रख सकते हैं। तो बैंक का 50,000 रुपये से ऊपर जब कैश आप जमा करते हैं या फिर निकालने जाते हैं तो आपको पता ही है कि आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। और ये नियम भी है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नियम है, लॉ है, जो हर बैंक को फॉलो करना है। आप जाते होंगे 50,000 रुपये एक बार कैश जमा करेंगे तो आपको पैन कार्ड या फिर पैन नंबर जरूर आपसे लिया जाता है फॉर्मेट पे। इसके अलावा निकालते भी है तो आपको पैन नंबर मेंशन करना होता है। लेकिन सालाना 20 लाख रुपया से ज्यादा लेन देन करते हैं आप अपने बचत खाता पे, सेविंग अकाउंट पे 20 लाख रुपये से ज्यादा लेन देन कर लेते हैं तो आपको पैन के साथ साथ आधार का भी आपको ब्यौरा देना पड़ेगा बैंक में। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि 20 लाख रुपया कहाँ से आए, कहाँ से गया, इसका सोर्स तो बैंक नहीं मांगेगी, बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको वहां पे एक क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपने कहाँ से लेन देन किया है। बैंक के पूछने पर, अगर बैंक पूछता है तो, नहीं पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ रुपया तक लेन देन किया जा सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब रख नहीं सकते सेविंग अकाउंट पर, लेकिन ट्रांजेक्शन सालाना 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया तक कर लेते हैं अगर हो जाता है। ऐसे तो सेविंग अकाउंट पर 1 करोड़ का लेन देन कोई भी नहीं करता है साल में, लेकिन अगर हो भी जाता है तो आपको क्या करना है, आपको उसका सोर्स रखना है, मतलब कहां से पैसा आया, कहां आपने ट्रांसफर किया, पूरा ब्यौरा आपको रखना जरूरी है। क्योंकि कभी भी बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता सकता है ये बात, या फिर वहां पे आपका नोटिस कर सकता है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस करके पूछेगा कि ये पैसा आया कहां से। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आपको बता दूं कि 1 करोड़ रुपया का आपको 137% तक जुर्माना देना पड़ सकता है। ये रूल है। किसका रूल है? CBDT, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का। तो अगर आप 1 करोड़ रुपए तक लेन देन कर लेते हैं तो बैंक में जाके एक क्लियरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, वहां पे बता देना पड़ेगा कि मेरा ये पैसा आ रहा था, ये पैसा जा रहा है, इस तरह का है। साल में एक बार आपको जाकर वहां पर अपना ब्यौरा देना पड़ेगा। फिर आप 1 करोड़ रुपया तक ही लेन देन कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे ये साबित करना पड़ेगा कि पैसा आया गया, या फिर आपका पैसा है तो कहां से आया, इस पर कितना टैक्स आपने दिया, ये सारा ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। क्योंकि सेविंग अकाउंट का भी एक लिमिट होता है। यहां तक कि ITR का डिक्लेरेशन भी बैंक मांग सकता है कि आपने कितना टैक्स भरा है, आप टैक्स भरते हो या नहीं भरते हो। 1 करोड़ रुपए तक का लेन देन हो जाता है तो ये भी आपसे बैंक मांग सकता है। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस करेगा, फिर वहां से आपके पास नोटिस आएगा, या फिर हो सकता है आपके पास जांच भी आ जाए, क्योंकि 1 करोड़ रुपया बहुत होता है। अब आते हैं सोना पर। सोना के बारे में आपने सुना होगा कि सोना घर में कितना रख सकते हैं। बहुत लोगों ने आपको बताया भी होगा, बहुत सारे न्यूज चैनलों पे देखे होंगे, पोर्टल में देखे होंगे कि घर में आप ज्यादा सोना रखते हैं तो आपको अब टैक्स देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये रूल है, नियम है, लेकिन आज कंफर्म बताता हूं कि कितना रखना है आपको।
देखिए शादीशुदा कोई महिला है, शादीशुदा महिला है तो 500 ग्राम तक सोना रख सकती है या सोना के जेवर रख सकती है अपने पास। शादीशुदा महिला 500 ग्राम कम नहीं होता है, आधा किलो सोना कम नहीं होता है। उसके अलावा होता है तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा, या फिर ये कहाँ से सोना आया है, किसका सोना है, आपने कहाँ से खरीदा है, ये बताना पड़ सकता है। उसका आपको बिल रखना पड़ेगा, इनकम का सोर्स रखना पड़ेगा। उससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो जाता है तो मैनेज हो जाता है, लेकिन 500 ग्राम तक, आधा किलो तक अपने घर में सोना रखते हैं आप, कोई शादीशुदा महिला रखती है, तो इसका आपको किसी प्रकार का न टैक्स देना है, ना ही किसी प्रकार का आपको जवाब देने की आवश्यकता है, क्योंकि जेवर है, किसी भी रूप में आपके पास आया होगा, ये नियम। लेकिन शादीशुदा नहीं है, कुंवारी लड़की, तो उसको भी 250 ग्राम सोना रखने का अधिकार है, मतलब 250 ग्राम वो सोना का जेवर रख सकती है या फिर सोना किसी प्रकार से रख सकती है। अब आते हैं मर्द पे, तो मर्द की बात करूं, पुरुष की बात करूं तो 100 ग्राम तक सोने का जेवर वो रख सकता है, या फिर 100 ग्राम तक सोना अपने नाम से वो रख सकता है स्टोर करके। उससे ज्यादा भी रख सकता है। तीनों की बात बता रहा हूं, चाहे शादीशुदा महिला हो या फिर कुंवारी महिला हो या फिर पुरुष हो, कुंवारा हो या शादीशुदा, तो तीनों का जो लिमिटेशन बनाया गया, शादीशुदा महिला के लिए 500 ग्राम, कुंवारी महिला के लिए 250 ग्राम, पुरुष के लिए 100 ग्राम, चाहे शादीशुदा हो कुंवारा हो। तो वो जो रखते हैं, उसके अलावा भी ये नहीं कि नहीं रख सकते हैं, उसके अलावा भी रखा जा सकता है सोना, सोना स्टोर कर सकते हैं आप। लेकिन अगर कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई बंदा आपके पास इंक्वायरी करने चला जाए, या फिर आपका कोई कंप्लेन हो, आपके पास कोई नोटिस आ जाए, तो आपको जवाब देने के लिए कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, जिससे आप जवाब दे सके कि ये सोना यहाँ से आया है, यहाँ से मिला है, मैंने इस पर टैक्स पे किया है। इस तरह का आपके पास कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि सब पचड़े में ना पड़े, तो फिर लिमिट के अनुसार रख सकते हैं। लिमिट भी कम नहीं है, लिमिट भी बहुत ज्यादा है। आधा किलो सोना कम नहीं होता है, 250 ग्राम सोना कम नहीं होता है, 100 ग्राम सोना कम नहीं होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि कितना कैश आप घर में रख सकते हैं, कितना सोना रख सकते हैं। तो ये मैंने एक एवरेज मैंने मोटा मोटी बताया, जितना बताना चाहिए था, जितनी जानकारी लोगों को चाहिए थी। लेकिन आप चाहते हैं कि विस्तार से मैं इस पर कभी चर्चा करूं, पूरा डिटेल्स बताऊं, एक एक पॉइंट पे बात करूं, तो इसके लिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, डिमांड करेंगे, तो मैं एक लंबा वीडियो भी पूरा प्रोसेस के साथ बता दूंगा, पूरे आधार के साथ बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, कहाँ रखना है, किस पर कितना टैक्स लगेगा, या फिर ज्यादा है तो कितना टैक्स लगेगा। तो ये सारा विस्तार से चर्चा करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आपसे आग्रह करता हूं कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी आप दबाना ना भूलें। लेकिन पुराना सब्सक्राइबर आप पहले से मेरा वीडियो आपको मिल रहा है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। आपको बताता हूं कि इस चैनल पे आप बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, या फिर बहुत सारे फाइनेंशियल संबंधित, लोन से संबंधित कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस टॉपिक का वीडियो बनाता भी हो, बनाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।